महाभारत का नैतिक संदेश क्या है? महाभारत भारत का एक प्राचीन महाकाव्य है जिसे ऋषि व्यास द्वारा रचित किया गया था। यह महाकाव्य न केवल एक ऐतिहासिक युद्ध की कहानी है बल्कि इसमें गहरे नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश छिपे हुए हैं। महाभारत का नैतिक संदेश कई स्तरों पर प्राप्त किया जा सकता है और इसके प्रमुख नैतिक सिद्धांत आगे लिखित हैं। नंबर 1, धर्म का पालन। महाभारत का मुख्य उद्देश्य धर्म के मार्ग पर चलने का है। इसमें सिखाया गया है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म सिर्फ धार्मिक नियमों का पालन नहीं है बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सही और गलत की पहचान करने, न्याय और सच्चाई के साथ खड़े रहने की शिक्षा देता है। उदाहरण के लिए युधिष्ठिर ने हमेशा सत्य और धर्म का पालन करने का प्रयास किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। नंबर 2, अहंकार का नाश। महाभारत में अहंकार का सटीक रूप से चित्रण किया गया है। कौरवों का अधर्म और उनके अहंकार ने उन्हें विनाश की ओर धकेला। दुर्योधन का अहंकार और अधर्म उसे पतन की ओर ले गए। संदेश यह है कि अहंकार का परिणाम सदैव नकारात्मक होता है और यह व्यक्ति को नष्ट कर देता है। नंबर 3, कर्म का महत्व। भगवत गीता जो महाभारत का हिस्सा है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का सिद्धांत समझाया। कर्म वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है और फल का निर्धारण भगवान के हाथ में होता है। नंबर 4, सदाचार और अनुशासन। महाभारत सिखाता है कि जीवन में सदाचार और अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। यह युद्ध न केवल बाहरी दुनिया में होता है बल्कि व्यक्ति के भीतर भी होता है। मन, इंद्रियों और इच्छाओं को अनुशासन में रखना महत्वपूर्ण है ताकि व्यक्ति सही निर्णय ले सके और सही मार्ग पर चल सके। नंबर 5, दया और क्षमा। क्षमा और दया भी महाभारत के मुख्य संदेशों में से एक है। महाभारत के कई पात्रों ने अपने शत्रुओं को क्षमा किया और दया दिखाई। युधिष्ठिर का चरित्र इस गुण का प्रतीक है जो अपने भाइयों और शत्रुओं के प्रति दया और क्षमाशील बने रहे। नंबर 6, स्त्रियों का सम्मान। महाभारत में स्त्रियों का सम्मान भी महत्वपूर्ण स्थान है। द्रौपदी का अपमान कौरवों के पतन का कारण बना। यह सिखाता है कि समाज में स्त्रियों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है और जो समाज स्त्रियों का अपमान करता है वह नष्ट हो जाता है। नंबर 7, सच्चाई और सत्य का साथ देना। महाभारत का एक और महत्वपूर्ण संदेश सत्य का पालन करना है। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन यह व्यक्ति को अंततः विजय की ओर ले जाता है। युधिष्ठिर का जीवन सत्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक है। नंबर 8, मित्रता और विश्वास। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता एक आदर्श उदाहरण है। यह मित्रता निस्वार्थ विश्वास और एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान पर आधारित है। सच्ची मित्रता में निस्वार्थ प्रेम और विश्वास होना जरूरी है। निष्कर्ष, महाभारत का नैतिक संदेश आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। यह महाकाव्य हमें धर्म, कर्म, सत्य, सदाचार और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और कैसे नैतिकता और सच्चाई के साथ संघर्षों का समाधान करना है यह महाभारत से सीखा जा सकता है। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।